योगी फोर्स को यूपी में गर्दन काटने की धमकी देने की मजाल भला कौन करेगा। दरअसल मुजफ्फरनगर में ऐसा हुआ और वो भी सरेआम, जिसका अंजाम वही हुआ जो यूपी में कानून को चैलेंज करने वालों का होता है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। योगी राज में योगी फोर्स को ही गर्दन काटने की धमकी। ये बात सुनने में ही बेहद हैरान करने वाली है कि आखिर यूपी में कोई इतनी मजाल कैसे कर सकता है। मगर कहते हैं ना कि जब काल मनुष्य पर आता है तो पहले विवेक मर जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ मुजफ्फरनगर के इस मौलाना के साथ, जिसने गुस्से में आकर ऐसी बात बोल दी कि इसका खामियाजा अब सलाखों के पीछे चुकाना पड़ेगा। इतनी बुरी बुरी बात कही उन्होंने। आप घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं, इंसाफ मिलेगा आपको। जब मैं आपके साथ भाई चलो कानून है, हम मान ले कानून है, मगर ये थोड़ा गाली दे और मारेंगे। गाली देना कौन सा कानून कहाँ लिखा है बताओ, हमें दिखाओ, नहीं जानते कोई। मुजफ्फरनगर के इस मौलाना ने योगी फोर्स को सिर तन से जुदा की धमकी क्यों दी, इसकी वजह भी देखिए। ये सीसीटीवी तस्वीरें 2 दिन पुरानी हैं, जब मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन इलाके की मदीना मस्जिद के मौलाना से पुलिस वालों की बहस हुई थी। इस वीडियो के आधार पर मौलाना मोहम्मद इरफान ने चौकी इंचार्ज पर अजान के दौरान लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया था। इसके बाद गुरुवार को जमीयत उलेमाए हिंद के कार्यकर्ताओं ने भी एसएसपी मुजफ्फरनगर को एक ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस पूरे मामले की जांच ही कर रही थी कि मौलाना इरफान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो जमीयत उलेमा के कार्यकर्ताओं के सामने दारोगा की गर्दन काटने की बात कहता दिखाई दे रहा है। इतनी बुरी बुरी बात कही उन्होंने। आप घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं, इंसाफ मिलेगा आपको। जब मैं आपके साथ भाई चलो कानून है, हम मान ले कानून है, मगर ये थोड़ा गाली दे और मारेंगे। गाली देना कौन सा कानून कहाँ लिखा है बताओ, हमें दिखाओ, नहीं जानते कोई। ये धमकीबाज मौलाना भूल गया कि मुजफ्फरनगर भी यूपी में आता है, जहां योगी का राज है, और योगी के राज में योगी फोर्स की गर्दन पर चाकू चलाना तो दूर, ऐसा सोचना भी गुनाहे अंजीम है। जो भी इस तरह के निर्देश दिए गए थे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और आदेशों के क्रम में ही दिए गए थे। उसके में अंदर जो भी आरोप लगाए गए हैं पुलिस पे, उसकी जांच की जाएगी। वो अब तक निराधार हैं, और उसके बाद इस तरह की धमकी पुलिस को दी गई है, जिसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करना आवश्यक था, और वो किया गया है। इतनी बुरी बुरी बात कही उन्होंने। योगी फोर्स को सिर तन से जुदा करने की धमकी देने वाले मौलाना पर जब कानून का हंटर चला तो इसने भी फौरन माफी मांगी, जिसके बाद इसे जमानत दे दी गई। बुरा भला भी कहा हमने, इसको कोई नहीं गिल्ला शिकवा किया, और क्या नाम लिख रहा है। फिर मेरे गुस्से में आ गए तो मेरे से कुछ गलत अल्फाज निकल गए, उनको मैं वापिस लेता हूँ, और मैं शासन और प्रशासन का सम्मान करता हूँ, और हम कानून पर चलने वाले बंदे हैं, किसी कानून पर चलेंगे और कानून पर चलते रहेंगे। मगर इस मामले पर इलाके के हिंदू और मुस्लिम पक्षों की अलग अलग राय है। लोगों ने इस तरह की वीडियो दी है कि मैं उन पुलिसकर्मियों की गर्दन उतार दूं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो ऐसी धाराओं में मुकदमा होना चाहिए कि उनकी जमानत भी जल्दी से ना हो। उनके खिलाफ ही नहीं, जो उसके साथ में बराबर में खड़े हुए हैं ना, वे उन सबको उसमें दोषी मानना चाहिए, और उन सभी के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। और ये बड़े अफसोस की बात है कि इन जैसे लोगों की मांग पर वहां के चौकी इंचार्ज हैं, उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया उनका, तो उनका ट्रांसफर भी नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने जो बातें बताई है वो रूंगटा खड़े करने वाली बातें हैं। इन तमाम बातों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ऐसी बातें करेगा, जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, जो हमारे मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगर को इसको खराब माहौल को खराब करना चाहते हैं, मुल्क की फिजा को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, और बड़े अधिकारियों से मिलेंगे और कानूनी कार्रवाई के लिए मांग करेंगे। जाहिर है यूपी में योगी फोर्स की बदौलत कानून का इकबाल बुलंद है, और योगी फोर्स को ही गर्दन काटने की धमकी नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस पर पुलिस ने संज्ञान लिया और आरोपी मौलाना इरफान को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश किया। आखिर कोर्ट ने उनको जमानत देते हुए उन्हें वापस भेज दिया। अब मौलाना इरफान छुट्टी पर पहुंच चुके हैं। अंकित मित्तल, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर।